नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अनुराग मथुर। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो फीस मनमानी तरीके से फीस में बढ़ोतरी होती थी, तो एक नाराज़गी लोगों में भी देखने को मिलती थी और सरकार पे भी एक हमेशा दबाव बना रहता था कि कैसे इस मनमाने तरीके से जो फीस बढ़ाया जाता था उस पर लगाम लगाया जा सके। तो बिहार विधानसभा का पिछला सत्र जो अभी समाप्त हुआ है, उसमें बिहार सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूल की जो फीस की बढ़ोतरी मनमाने ढंग से की जाती थी, उसके लिए एक विधेयक यहाँ विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और ये विधेयक फिलहाल गवर्नर के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है। हमारे साथ अभी हैं डीके सिंह, जो कि बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इनकी संस्था हमेशा पब्लिक स्कूल के और प्राइवेट स्कूल्स के अधिकारों के लिए लड़ती रही है। हम आज इनसे ही जानेंगे कि आखिर बिहार सरकार के इस कदम पर इनकी क्या है आपत्ति और ये सरकार से क्या डिमांड करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। थैंक यू। सर, अभी जो विधानसभा के पिछले सत्र में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी की जाती थी, उस पर लगाम लगाए जाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। इस पे आपकी संस्था और प्राइवेट स्कूलों को क्या आपत्ति है, सर बताएं। ऐसा है कि जो मनमानी फीस की बात आती है, ये बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के लिए, आधुनिक ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन के लिए ये फी बढ़ाया जाता था, जिससे क्वालिटी टीचर मिल सके और बच्चों की पढ़ाई जो दूसरे प्रदेश में हो रही है उससे गुणवत्ता कहीं ज़्यादा इन बच्चों को मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, ये सभी लोग ले करके और फी पर आदमी कंसीडर करता था 7 पे स्केल है टीचर्स को। तो केंद्र सरकार के द्वारा और स्टेट सरकार के द्वारा जो 7 पे देने की बात आ जाती है, इसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग भयभीत इसलिए हैं कि अगर कोई भी कानून लागू होता है प्राइवेट स्कूल पर, तो आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों की जो स्थिति है, जिसमें पूरे मंत्री से लेकर के संतरी तक सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और फिर भी प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम ये 3 करोड़ बच्चे, करीब 50 लाख पब्लिक, ये 50,000 पब्लिक स्कूल है पूरे बिहार में, जिसमें 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 25 लाख की बेरोजगारी दूर होती है और ये तत्परता से, समर्पित भावना से 2-10-80 के बाद शिक्षा देने में आज अव्वल आ रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया में भी बिहार के बच्चे सीबीएसई से टॉप किए हैं, टॉप करते आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो कि जिस तरह टेक्निकल कॉलेज के लिए बच्चे टेक्निकल एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, स्कूलिंग पढ़ाई के लिए भी बच्चे को बिहार से जाना पड़े। तो इसके लिए हम लोगों ने एक इस बिल का विरोध किया है और उनसे आग्रह किया था कि अगर आप बिल पास करने जा रहे हैं तो हम लोगों को भी साथ में बैठाएं, क्योंकि स्कूल की कैटेगरीज है। आप जो समझ रहे हैं कि सभी स्कूल में फ़ी इतना बढ़ोतरी हो रहा है, बात ऐसी नहीं है। 3 कैटेगरी में स्कूल हम बांटते हैं। एक जो 30 साल पहले एप्लीकेशन मिला हुआ है, एक जो आज एप्लीकेशन मिला और एक जो नॉन एफिलिएटेड स्कूल है। तो आप एक डंडे से अगर तीनों को हाकेंगे तो बिहार में जो मीडियम और बिलो मीडियम के भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज हाई ऑफिशियल से लेकर के मंत्री से लेकर के रिक्शा पुलर के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों की अच्छी सुरक्षा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी तरीके और अंधाधुंध तरीके से फीस में बढ़ोतरी की जाती रही है। अगर इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ किया है, और वो भी 7%, कम तो नहीं होता है, पिछले साल के मुकाबले आप 7% बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो एक सॉल्यूशन हल निकलता हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्यों आप लोग टाम डोरा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन दिल्ली में आया था, तो वो 10% की आई थी।
कि 10% आप हर साल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो महंगाई होती है उस महंगाई के अनुसार बच्चों को एजुकेशन देना है, अच्छा एजुकेशन देना है तो अच्छा खर्च करना पड़ता है। तो उस खर्च में अगर कमी हो जाती है, तो जैसे गवर्नमेंट को अगर कंपैरिजन हम करें तो एक बच्चे में गवर्नमेंट के हाई स्कूल में करीब करीब 4500 रुपया खर्च होता है एनुअली पर मंथ। गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट के एक बच्चे पर खर्च होता है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे पर करीब 3000 से ऊपर खर्च होता है, और प्री प्राइमरी में भी 2500 रुपया खर्च होता है। अब कंपेरेटिवली देख लें कि इससे ज़्यादा फी बिहार में है भी नहीं। जितने भी स्कूल्स हैं 4500 5000 से ज़्यादा कोई फ़ी नहीं लेते हैं, और शिक्षा कहीं 100 टाइम्स बेटर मिलता है। तो अगर निजी विद्यालयों को भी आप रोक देंगे, एक तरफ गवर्नमेंट के स्कूल के जो फैसिलिटी मिल रहा है उस फैसिलिटी, पैसा कभी खर्च ज़्यादा हो रहा है, फैसिलिटी भी कम मिल रहा है, उससे कम पैसे में प्राइवेट स्कूल बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। अगर उनको डिस्टर्ब किया गया तो बिहार में मिनिस्टर रहेंगे एजुकेशन के, लेकिन बिहार में एजुकेशन नहीं रहेगा। सर, ये जो अब अगला क्या कदम उठाएंगे आप? सरकार ने तो ये बिल विधानसभा से पारित करवा लिया है, अब गवर्नर का साइन हो जाएगा तो मान के चलिए कि ये कानून बन जाएगा, तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है। अगर सरकार ये समझ रही है कि स्कूल एक व्यवसाय के रूप में चल रहा है तो बात ऐसी नहीं है। अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये गवर्नमेंट स्कूल ही व्यवसाय के रूप में चल रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल 3 करोड़ बच्चों की हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। और अगर बिहार के 3 करोड़ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हम लोग इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ रोड पर आएंगे और इसके कड़ी विरोध करेंगे, जिससे बिहार का एजुकेशन, बिहार के बच्चों के भविष्य का एजुकेशन बच सके। आपके हिसाब से फीस बढ़ोतरी का अधिकार किसके पास होना चाहिए? स्कूलों के पास या सरकार के पास, या फिर सरकार, स्कूल और एक अभिभावक जो होते हैं, इन तीनों के अधिकार क्षेत्र में ये मामला रहना चाहिए? भाई, ऐसा है कि कल ही हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है दिल्ली में। उस हाईकोर्ट के डिसीजन में साफ कहा गया कि अगर कोई प्राइवेट संस्था है और गवर्नमेंट कोई एड नहीं देती है, अगर वो बेहतर काम कर रही है, तो इसमें किसी भी तरह का कोर्ट को भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सरकार की बात छोड़ लीजिए, अगर वो बेहतर संविधान के अनुसार प्रजातांत्रिक रूप में या देश के बढ़ाने के लिए, स्टेट के बढ़ाने के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए, अनएडेड स्कूल जहां गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगता है, अगर अच्छी शिक्षा देने के कार्य कर रहे हैं तो इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुकुरमुत्ते की तरह गली गली, गांव-गांव में आजकल प्राइवेट स्कूलों की एक बाढ़ सी आ गई है, तो आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा में कुछ बढ़ावा मिल रहा है, या फिर ये एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया जो कि आने वाले जो भारत का भविष्य है उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को या दूषित कर रही है? जितना ज़्यादा स्कूल खुलेगा, चाहे वो छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, ये मशरूम ग्रोथ अगर स्कूलों का होता है तो बच्चों के लिए बेनिफिट है। अगर छोटे छोटे स्कूल खुलते हैं, छोटे रकबा में, छोटे जगह में, गांव में, और ये स्कूल अगर एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे यहाँ आ रहे हैं, 2-2 3-3 हजार में सर, कैसे वो जो टीचर रखे जाते हैं वहाँ पे, वो किस टाइप की, किस स्तर की शिक्षा देंगे, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि 2000 के टीचर भी 20,000 गवर्नमेंट स्कूल में लेने वाले टीचर से कहीं अच्छा पढ़ाई दे रहे हैं, और उनमें पढ़ाने के साथ साथ समर्पण की भी भावना है। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 6 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनके दिल में है कि अगर उन्हीं को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जाए तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, और एक इन्वायरमेंट प्राइवेट स्कूलों का बन गया है
जहां बच्चे आना भी चाहते हैं, शिक्षा लेना भी चाहते हैं, और प्राइवेट स्कूल में रहने वाले शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? सरकार ने तो अपना डिसीजन ले ही लिया, अभी तक देखा जा रहा है कि ना आपने ना आपकी संस्था और प्राइवेट स्कूल ने कुछ बड़ा ऐसा कुछ आंदोलन अभी तक तो नहीं हुआ है। देखिए 2/10/80 के बाद, 2/10/80 से पहले जितने भी स्कूल थे सब सेक्रेटरीशिप में थे, प्राइवेट ही कहा जाए, और उसके बाद जब गवर्नमेंट 2/10/80 को टेक ओवर किया तब ये प्राइवेट स्कूलों का उदय हुआ, और आज 50,000 के संख्या में प्राइवेट स्कूल हो चुका है। जो मैंने NIO से लिया था, ये सेंसस किया था, जो डिलेड के लिए डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में ये स्कूल अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए दिए हैं। 2,85,000 टीचर्स प्राइवेट स्कूलों का ट्रेनिंग में ले रहे। अगर गवर्नमेंट इन प्राइवेट स्कूलों को रोकने का कोशिश करेगा या इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा तो हम बिहार के एक नागरिक होने के नाते और संवैधानिक अधिकार के तहत हम बिहार के एजुकेशन को बर्बाद नहीं होने देंगे, और किसी तरह का भी प्रजातांत्रिक रूप में हम कदम उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे DK सिंह, जो कि बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। एक इनकी बात आपने सुनी, लेकिन सरकार ने जो अभी बिल पारित किया है विधानसभा से, उससे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो राहत की सांस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मनमानी फीस वृद्धि से लोग भी परेशान थे, अभिभावक परेशान थे। तो कहीं ना कहीं उस पर अब रोक लगने की और लगाने की कवायद सरकार की तरफ से हुई है। तो आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।